लेकिन फिर भी ये जातिवादी कीड़े, ये सुअर कभी सुधरते नहीं हैं। ये सुअर कभी भी सुधरने वाले नहीं है। इसीलिए जब तक बाबा साहब ने कहा है कि तुम लोग जब बीमार पड़ते हो, हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि जब तुम बीमार पड़ते हो और डॉक्टर के पास जाते हो और दवाई लेते हो, और उस डॉक्टर के 2-4 बार दवाई लेने से, 2-4 दिन दवाई लेने से अगर आप ठीक नहीं होते हो तो आप डॉक्टर बदल देते हो, तुरंत आप रिजल्ट लेते हो, ये डॉक्टर से मुझे अच्छा नहीं होता है। हवन पूजा पाठ से, हवन और पूजा पाठ से ना कभी मुगल भागे, ना कभी अंग्रेज भागे, और ना ही मोहम्मद गोरी भागा, और ना ही अकबर। पूजा पाठ से ना किसी भारत देश का कोई भी आक्रमणी भागा। दोस्तों, आज ये कहने के लिए इसलिए मजबूरन हमें कहना पड़ रहा है। मैं कई दिनों से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, खासकर देवी देवताओं पर, क्योंकि मेरा समाज इस देवी देवताओं के चक्कर में ऐसा पड़ा हुआ है। अगर हम उससे बताते हैं तो वो हमारी बात ना सुनकर वो हमारा ही दुश्मन हो जाता है। आज इस वीडियो बनाने का मुख्य कारण है गुजरात के चडासण तालुका यानी तहसील और मानसा गांव, वो भी एक तालुका ही है। गांधीनगर गुजरात की जो राजधानी है, गांधीनगर के ये तहसील का जिला है, जहां पर अनुसूचित जाति समाज का बारात निकली हुई थी। ऐसे तो पूरे भारत देश में बारात निकलती है, कहीं कहीं जगहों पर घोड़ियाँ रोकी गई, लेकिन यहाँ पर एक भजन बज रहा था बहुत बढ़िया सा, आप पहले वो सुन लीजिए। और बारात निकल रही थी, और ये गीत देवी गुजरात में बहुत पॉपुलर है। देवी, कोई इसे टाइगर मेलडी के नाम से जानता है, कोई इसे उक्ता पौर के नाम से जानता है। बहुत सारे लोग इसे मानते हैं, और ख़ासकर अनुसूचित जाति समाज के लोग बहुत ही मानते हैं। इसे बकरे वाली देवी कहा जाता है। इसके बहुत सारे लोग बकरे चढ़ाते हैं, इनकी मन्नतें करते हैं, इनके बकरे की बलि बहुत लोग देते हैं। इस बारात को रोका गया और इस भजन के अंदर, तो इसीलिए मैंने जो आगे का बात कहा था कि ना मंत्र हवन जब पूजा पाठ से ना मुगल भागे, ना अंग्रेज भागे, ना गजनी भागा, और ना ही इन लोगों के दुर्दर्श भागे। जब तक जाति नहीं जाएगी तब तक ये चीज़ होने वाली नहीं है, क्योंकि कुछ रूढ़िवादी, मूढ़ीवादी और सामंतवादी लोगों ने अपने आप को सुप्रसिद्ध और आगे रखने के लिए ये जाति प्रथा रखी हुई है। दोस्तों, आपने एक बात जरूर सुनी होगी, सांप कभी अपना बिल नहीं बनाता। सांप कभी भी अपना बिल नहीं बनाता, वो चूहे के बिल में घुस जाता है और चूहे को मार डालता है, उसके घर में रहने लगता है। वैसे ही भारत में जितने भी मंदिर निर्माण होते हैं, वो लोग SC ST OBC के लोग इसमें चंदा करते हैं, इसके अंदर मंदिर बनाते हैं, और उस मंदिर के अंदर ब्राह्मण आता है, और ब्राह्मण जो भी कमाई होती है वो खाता है, और अत्याचार भी इन्हीं समाजों पर होता है। इनके हक अधिकार भी यहीं से मारे जाते हैं। और ना ही कभी ऐसे बड़े बड़े मंदिरों से आप पर अत्याचार होने पर कोई आवाज़ उठती है, ना कोई आंदोलन होते हैं, और ना ही कोई ब्राह्मण इसका विरोध में आता है। लेकिन जब भी संविधान की बात हो, संविधान हटाने की बात हो, तो ये पक्ष सबसे पहले आगे होता है, और संविधान बचाने की बात हो तो सबसे पहले अनुसूचित जाति का समाज का पक्ष आगे होता है, SC ST का पक्ष आगे होता है, लेकिन OBC इसमें कहीं भी आगे नहीं आता है। और आज कहने से बहुत बड़ा दुख और दर्द हो रहा है कि सबसे ज़्यादा आरक्षण ब्राह्मण समाज खा रहा है। 100% आरक्षण, जो 100% आरक्षण है उसमें से 50% आरक्षण ब्राह्मण के पास है, और उससे आगे बढ़कर
उससे आगे बढ़कर जो दूसरा सबसे बड़ा आरक्षण आता है वो आता है ओबीसी समाज पर। सबसे ज़्यादा आरक्षण ओबीसी समाज है, उससे फिर एससी समाज और शेड्यूल ट्राइबल, ये 2 समाज आखिर में आते हैं। लेकिन जब संविधान बचाने की बात होती है तो एससी एसटी आगे होते हैं, आरक्षण बचाने की बात होती है एससी एसटी आगे होते हैं, लेकिन ये समाज कहीं नहीं दिख रहा है, वो ओबीसी। श्रवण समाज को तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि उन लोग को सब कुछ उनका मिल रहा है, उनकी नौकरियाँ मिल रही है, उनका रोजगार मिल रहा है, उनका बिजनेस मिल रहा है। लेकिन जो ओबीसी क्लास है, जो एससी और एसटी क्लास है, उनको ना रोजगार मिल रहा है और ना ही उसके बिजनेस आगे बढ़ रहे हैं। वो लोग की दशा हाल में भी ऐसी की ऐसी है और इन लोगों को मंदिर मस्जिद के चक्करों में डाल दिया गया है। जो भी भारत के एससी एसटी ओबीसी उन लोगों को मंदिर के चक्कर में डाल दिया। करीबन मैंने 1000 गांव का दौरा किया है, वो भी एससी एसटी ओबीसी विस्तार के अंदर। इन गांवों के अंदर जाते हैं तो देखते हैं हर 10 मीटर पर एक मंदिर होता है। हनुमान जी के मंदिर होते हैं, गणपति के मंदिर होते हैं, माता जी के मंदिर होते हैं, सबके अलग अलग मंदिर होते हैं। मंदिरों के अंदर कंपटीशन करवा देते हैं लोग। जब भी मंदिर बनाते तो मंदिर में कंपटीशन कर, भाई मेरा मंदिर बड़ा बनाऊंगा, मेरी माता जी को सोने का चढ़ाऊंगा, वो चांदी का चढ़ाएगा। यही कंपटीशन चलती रहती है। इसके विस्तारों में कभी भी शिक्षा की कंपटीशन नहीं होती है। अभी मैंने राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसके अंदर मैंने बहुत सारे शहरी विस्तारों में दौरे किए, जहाँ पर शेड्यूल कास्ट एससी एसटी और ओबीसी के लोग रहते थे। मैंने ऐसा कोई घर नहीं देखा जहाँ पर भगवा नहीं होगा, जहाँ पर झुकी झोपड़ियाँ थी, जो गरीब लोग थे, जहाँ पर बहुत सारे मंदिर थे। फिर हमारे बड़ौदा का सबसे पॉश इलाका था, अलकापुरी विस्तार उससे बोला जाता है। अलकापुरी, जहाँ पे सब करोड़पति सज्जन लोग रहते हैं। कसम से कहता हूँ, मैंने किसी भी एक दुकान पर झंडा नहीं देखा, मैंने किसी घर पर भगवा झंडा नहीं देखा, रामलला हम आएंगे ऐसा बैनर नहीं देखा। उनके बच्चों की गाड़ियों पर भी मैंने ऐसा कोई बैनर नहीं देखा। वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई लिखाई और रोजगार के अंदर पड़े हुए हैं। लेकिन मेरा मूल निवासी समाज एससी एसटी ओबीसी आज इतना खतरनाक धर्म का जहर पीकर अपने रोजगार बिगाड़ रहा है, अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहा है, उसका शिक्षण बिगाड़ रहा है। और सुबह सुबह में अगर हमारे समाज के घरों में जाओगे तो यही भजन, उनके भजन बजते रहेंगे। और अगर भजन बजाने से आपको बच्चों शिक्षित होते हैं तो हमें कोई दिक्कत है, हमें आप बजाने का हम ना भी नहीं कह रहे। धर्म वो चीज़ है, धर्म आदमी को इंसानियत में बांध कर रखती है। कोई भी आदमी को किसी भी धर्म छोड़ना नहीं चाहिए। धर्म इसके लिए होता है कि धर्म आदमी को इंसानियत में बांध के रखती है, ना कि हिंसा करने पर उतारू हो। जैसे अभी हमारी ये शादियाँ रुकी जा रही है, हमारे पास जो माता जी के भंडारे होते हैं उसमें हमारी अलग खाने की व्यवस्था की जा रही है। कितना सरकार द्वारा प्रयत्न किया गया, लेकिन फिर भी ये जातिवादी कीड़े, ये सुअर कभी सुधरते नहीं हैं। ये सुअर कभी भी सुधरने वाले नहीं है। इसीलिए जब तक बाबा साहब ने कहा है कि तुम लोग जब बीमार पड़ते हो, हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि जब तुम बीमार पड़ते हो और डॉक्टर के पास जाते हो और दवाई लेते हो, और उस डॉक्टर के 2-4 बार दवाई लेने से, 2-4 दिन दवाई लेने से अगर आप ठीक नहीं होते हो तो आप डॉक्टर बदल देते हो। तुरंत आप रिजल्ट लेते हो, ये डॉक्टर से मुझे अच्छा नहीं होता है तो मैं डॉक्टर बदल दूंगा, तो तुरंत डॉक्टर बदलता है और दूसरे डॉक्टर के पास चला जाता है। वैसे ही जिस धर्म में तुम हजारों सालों से पड़े हुए हो, वो धर्म तुम्हें पानी ना पिला सका, वो धर्म तुम्हें इज्जत ना दे सका, तो उस धर्म से तुम्हारा कुछ भला ना हो सका, तो बदल दो उस धर्म को। हमारे बाबा साहब ने कहा था कि भारत के मूल निवासी जो लोग हैं उसका धर्म, जो पुराना धर्म था एससी एसटी ओबीसी का, बुद्धिस्ट लोग थे सब। भारत का जो मूल धर्म है, यहाँ पर बाबा साहब ने कहा कि यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है, और यहाँ के लोग, जो ये लोग आज आक्रमण कर रहे हैं हम पर, जो हम पर दमन कर रहे हैं, तो ये सभी के सभी बुद्धिस्ट लोग थे। और बुद्धिस्ट लोगों को इन लोगों ने बहिष्कृत किया। यही बहिष्कृत जाति आज एससी समाज की है, जो उस समय पर जो बुद्धिस्ट थे उन सभी को बहिष्कृत कर दिया, नगरों के बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि वो लोग ने उनका धर्म नहीं अंगीकार किया और खुद अपने धर्म में रहे। लेकिन कुछ समय के पश्चात अंग्रेजों का काल आया, उस काल के अंदर अंग्रेजों ने हमें हक अधिकार दिए और हम लोग थोड़ा थोड़ा समानता से जीने लगे। और महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान के अंदर हमें अधिकार दिया, तब अधिकारों के सामने हम आज हमारी जातें बदल रहे हैं। हम कहीं पे पटेल हो रहे हैं, हम कहीं पे व्यास हो रहे हैं, हम कहीं पे देसाई हो रहे हैं,
हम कहीं पे राठौड़ हो रहे हैं, हम सभी तरह की जात बदली, लेकिन अभी तक हम हमारा नसीब नहीं बदल सके। नसीब बदलने के लिए हमें हमारा धर्म बदलना होगा। हम बुद्धिस्ट हमें बनना होगा। और इसीलिए हमारे महामानव ने हमें रास्ता दिखा, उस रास्ते पे हमें चलना होगा। जो पीढ़ी अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी इतिहास नहीं बना सकती। आप लोगों ने कभी भी अपना इतिहास नहीं पढ़ा है। आप जय श्री राम बोलते हो तो बोलिए आप जय श्री राम, लेकिन जानिए कि जय श्री राम ने हमारे लिए क्या हमारा भलाई का रास्ता खोला था। जब जय श्री राम का युग था उस काल के अंदर भी जातिवाद था, उस काल के अंदर भी हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, समानता से जीने का अधिकार नहीं था। उस समय भी उस किताब में लिखा हुआ है, उस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि सम्मुख की जो हमारे दलित समाज को, जो अनुसूचित जाति समाज को, जो बहिष्कृत समाज को पढ़ना लिखना और स्वाभिमान सिखा रहा था, उसका भगवान राम द्वारा खून कर दिया गया। तो राम राज्य के अंदर भी हमें अधिकार ना थे। तो हम लोग कहो गर्व से जय श्री राम, आप कहो, हमें कोई दिक्कत ही नहीं, आप कहो, हम आपको किसी भगवान से मानने के लिए रोक नहीं रहे। लेकिन आज जो आप पर जुल्म, अत्याचार, दमन हो रहे हैं, आज भी सरकार द्वारा आप पर इतना षड्यंत्र हो रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है। आपका बच्चा का मेरिट सबसे हाई होगा, वो जनरल कैटेगरी के अंदर डिज़र्व करता होगा। वो जब जॉब आती है सरकारी तो उसमें लिखा होता है एससी के इतना कोटा, ओबीसी का इतना कोटा और शेड्यूल ट्राइबल का इतना कोटा, ये लिखा होता है। लेकिन आपका मेरिट इतना हाई होता है, आपका मेरिट इतना हाई होता है कि आप जनरल कैटेगरी में डिज़र्व करते हो, लेकिन ये लोग आपको रिजर्व कैटेगरी के अंदर आपको ये लोग नौकरी देंगे, जबकि आप रिजर्व के हकदार नहीं हो। तो आपका रिजर्व का हकदार वो है जिसका मेरिट कम है। लेकिन सरकार की नीतियाँ और उनकी चालाकी की वजह से आज हमारे नौकरियां, रोजगार सब बंद पड़ा हुआ है। आज भी अगर आप लोन लेने जाओगे तो पता चलेगा भाई शेड्यूल कास्ट का है तो जल्दी नहीं मिलती, बहुत धक्के खाते हैं। भले आप लोग कुछ भी कह लो, हम लोग ने बहुत कुछ देखा है, हम लोगों ने बहुत कुछ सुना है। तो आप सभी से निवेदन है, बहुजन मूवमेंट में जुड़े, अपने हक अधिकार जाने, और जो भी जय भीम करके आता है आपके पास, उसके साथ जुड़ जाइए और आने वाले चुनाव में इसका सही प्रयोग करिए। अगर देश का युवा धर्म देखकर अगर नेता चुनता है तो वो कभी भी रोजगार का अधिकारी नहीं होता है। उसको रोजगार का अधिकार मांगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर धर्म देखकर वो करता है। लेकिन आपके हक अधिकार, आपके आरोग्य, शिक्षण को जो बढ़ावा देता है, ये सब देखकर अगर आप वोटिंग करते हो तो हकीकत आप रोजगार के अधिकारी हो और इस देश में बोलने के अधिकारी हो। हम लोगों ने कई सालों से बहुजन मूवमेंट में जुड़े हैं, देखते आए कि हर बार हम पर अत्याचार करने वाले श्रवण समाज के होते हैं और नेताओं के रिश्तेदार ज़्यादातर निकलते हैं, क्योंकि उनको नेता के सपोर्ट से वो लोग छूट जाते हैं। हाई कोर्ट के अंदर भी कितनी सारी बेल हो जाती है, पैसों के दम पे लोग समाधान करवा लेते हैं और एट्रोसिटी एक्ट को भी कमज़ोर करने की बात करते हैं, अभी कमज़ोर कर भी दी है। तो ये सब हमारे समाज पे इसलिए हो रहा है कि हमारा समाज शासक नहीं है। तो शासक बनने की तैयारी करिए, अपने समाज के नेता को चुनकर लाइए। जो बाबा साहब ने संविधान के अंदर 131 सांसद और 1250 एमएलए दिए थे, सबके सब इस राजनीतिक पार्टी के गुलाम बन चुके, इनके तलवे चाट हो चुके हैं और ये सभी के सभी लोगों ने बहुजन समाज के लिए कुछ नहीं किया है। तो अभी इन लोगों का बहिष्कार कीजिए और आपके नगर में से, आपके गांव में से, आपके ज़िले में से आपका नेता आप बनाइए। जब तक आप लोग शासक नहीं बनोगे तब तक आप पर जुल्म सितम निरंतर चालू रहेंगे। महामानव माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि जो शासक समाज नहीं होता है उसकी बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं होती है। शासक समाज पर कभी भी जुल्म अत्याचार नहीं होता, क्योंकि शासक के पास इतना पावर होता है, इतनी सत्ता होती है। आप पे मार इसलिए खा रहे हो, आप पे घोड़ी पे आपको चढ़ने से लिए रोका जा रहा है, आपको मूछें रखने से इसलिए रोका जा रहा है, आपको बुलेट पे चलने इसलिए रोका जा रहा है, क्योंकि आप शासक समाज नहीं हो। तो आपको शासक समाज बनना है। शासक समाज बनने के लिए या तो आप लीडर बन जाओ या तो फिर हमें लीडर बनने दो। और हम लीडर बनते तो आप का तो हमें वोट दो, का तो हम आपको वोट दें, या तो आप बहुजन मूवमेंट चलाना शुरू कर दो, या तो हम चलाते हैं तो हमको साथ दीजिए। हम आपके पास, आप जैसे बोलोगे वैसे। लेकिन अभी शासक बनने के लिए तैयारी करें। और मैं जिस लोगों को
जिस लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा है उस लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाले 2024 के चुनाव के अंदर मैं राजेश राठौड़ संकल्प नगरी वडोदरा से लोकसभा चुनाव के रण मैदान में उतरने वाला हूँ। इसलिए उतरने वाला हूँ कि मेरे समाज पर जुल्म, सितम, अत्याचार की अभी कोई सीमा नहीं रही। हमारी बहन बेटियों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, हमारे रोजगार जा रहे हैं, हमारे आरोग्य खतरे में, हमारा आरोग्य